हम उनसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको बस मेरे बच्चों को नौकरी सबको दे दीजिए। आप लोकल यहीं लखनऊ से हैं कि कहीं बाहर से हैं? बाहर से। तो इतनी परेशानी आपके घर परिवार होगा, घर यहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे भूखे घर में, मेरा बच्चा बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल में भर्ती था, मैं उसको छोड़ करके मैं यहाँ आया हूँ। और मेरे बच्चों को न मालूम क्या हो जाए, किस समय क्या हो जाए, मैं इसका किसका मैं तजुर्बा करूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ या किसी बड़े ऐसे नेता, बीजेपी के नेता या किसी भी नेता के पास आप लोग के पास गई अपना? ये मंत्री के पास ले जाएंगे तब ना समझेंगे इनकी क्या क्या कहानियां क्या आपको लग रहा है मंदिरों का इसमें या अधिकारियों का घोटाला भी? पार्टी कर रहे हैं सो निकल ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मंत्री नहीं, परिवहन मंत्री किस लिए बने हो? हम लोग की सब बातें सुनने के लिए ना आए, निकल लिए। ऐसे सामने से गाड़ी, इतनी सारी गाड़ी से निकले कि हम लोग समझे कौन सी गाड़ी में वो है। तो आपकी आवाज सुनना मतलब कोई डेट दिया गया है आप लोगों की कि आप लोग से बात? कुछ नहीं मिलता। कितना आश्वासन का 6 साल बीते, कितना आश्वासन कोई लेगा? बताओ, बताइए अब कितना आश्वासन कोई लेगा? सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिद रजा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम लोग यहां डालीगंज के पुल के पास एक अभियान है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के में अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब होगी। 3 इतने आंदोलन चल रहे हैं और कल भी आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्तियों का मामला में हम लेकर आया और आज फिर एक नया आंदोलन जो कई दिनों से चल रहा है। आइए हम जानते हैं कि इनका आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है और क्या इनकी मांगे हैं। सर आपका क्या नाम है? हम लोग भैया नीतीश नाम है मेरा। एक्चुअली हम लोग मृतक आश्रित हैं यूपीएसआरटीसी के। तो हम लोग को ये हो रहा है कि 6 साल से भाई भर्ती नहीं दी जा रही है। हर बार आश्वासन दे दिया जाता है कि भाई अब होगी, इस तारीख को होगी, इस तारीख, लेकिन हो नहीं रही है। तो कहने का मतलब ये तो 6 साल का भाई पीरियड बहुत लंबा होता है। तो उसमें आपने ये कहा कि भाई विभाग जो है वो घाटे में था, ठीक, तो हम मान लेते चलिए विभाग घाटे में था। ये विभाग 200 करोड़ रुपए यात्री कर हर साल देता है, ठीक। अगर वो यात्री कर ना लगता तो 200 करोड़ रुपए वही विभाग को मिलता है, जिससे घाटे में होता ही नहीं है ना। चलिए वो भी अलग चीज़ है। और विभाग घाटे में था तो इसके जो मृतक आश्रित थे उनको अन्य विभाग में करा जाता, ये भी उनके पास ऑप्शन था। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सबको वेट कराते रहे 6 साल तक। अब जाके विभाग जो है वो फायदे में आए 120 करोड़ के, ठीक। तो इनका कहना हम भैया कर देंगे, समय लगेगा, लेकिन कितना लगेगा? समय लगेगा क्या बता रहे हैं? बड़े अधिकारियों से बात हुई है? जल्दी हो जाएगा। अरे कब जल्दी हो जाएगा? पहले हमारे मंत्री जी थे, वो कह रहे थे 31 मार्च तक आप रुकिए। फिर इसके बाद जो हुआ भाई आप 31 जुलाई तक रुकिए। फिर इसके बाद हुआ 15 अगस्त तक रुकिए। है हम लोग हर बार लोग सर आपके इस आंदोलन में जुड़े हैं, क्या ये प्रोटेस्ट यहीं चल रहा है लखनऊ में? 1100 लोग हैं टोटल, ठीक है। जो बारी बारी से ये होता है भाई, सबके यहाँ दिक्कतें चल रही है, सबके माँ बाप भाई जिनकी जगह पे कर आए हैं मृतक लेने, भाई मान लीजिए पिताश्री हैं वो डेथ कर गए, माताश्री हैं जिनकी तबीयत खराब है ना, बहन है, भाई है, सबको देखना है। तो उसमें से क्या होता है, कुछ लोग यहाँ मतलब रुकते हैं और कुछ लोग जाते हैं, फिर वो लोग रुकते हैं, ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। लखनऊ से ही हैं लोकल? जी हम लोग लखनऊ से। तो इनका दर्द जान रहे थे और भी लोग हमारे पास हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं और इनसे भी और लोग से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम आकाश है और मैं कहाँ से हैं सर? मेरठ से आया हूँ। मेरे पिताजी रोडवेज में टीएस के पद पे मेरठ में थे और मेरा जो केस था वो 2017 का केस था, लेकिन हम उम्मीद लगा के बैठे रहे कि शायद नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी, लेकिन निगम के द्वारा जो हर बार आश्वासन देते रहे ये लोग और एक ठोस कदम इनकी तरफ से नहीं उठाया गया, जिससे हमारे परिवार को बहुत। पीछे क्या लग रहा है आपको कि किन अधिकारियों का, किन लोगों का इस पे हाथ है आप लोगों की रोजगार, आप लोगों की मांग को ना पूरी करने? देखिए मैं किसी अधिकारी को तो दोष नहीं दे सकता, लेकिन जब ये आउटसोर्सिंग पे भर्ती कर सकते हैं, संविदा पे भर्ती कर सकते हैं और हर तरह से हर चीज हर कर्मचारी को ये दे सकते हैं अपने स्तर से, तो मृतक आश्रितों की नियुक्ति क्यों नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं लोगों के हाथ बांध के रखे हुए हैं और जब निगम 120 करोड़ के लाभ में है तो उसके माध्यम से भी हमारी भर्ती को भी अभी भी डिले किया जा रहा है। जो काम मार्च के एंड में हो जाना चाहिए था, ऑडिट रिपोर्ट एक होता है, आप भी जानते हैं कि क्लोजिंग मार्च के महीने में होती है, तो अभी तक वो क्लोजिंग रिपोर्ट्स फाइनल नहीं थी। इन्होंने मोटा हिसाब बना के भेज दिया सचिवालय में कि हमारा जो परिवहन निगम है वो 140 करोड़ के लाभ में है। उन्होंने वो चीज़ मानी नहीं,
उन्होंने वो प्रत्यक्ष रूप से कहा कि हमें सारी डिटेल 1 to 1 दीजिए। अब यहाँ से उस चीज़ को इतना डिले किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिले किया जा रहा है, और उसी की वजह से यहाँ बहुत सारे मृतक आश्रितों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें से एक दिक्कत क्या है कि आप देख रहे हैं कि डेली टू डेली जो मृतक आश्रितों की उम्र है, मान लीजिए किसी की 55 साल एज है और वो एक मृतक आश्रित है, तो उसकी जो नौकरी है वो तो 5 साल बची है सिर्फ, भाई वो तो 60 साल का होगा, उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। उस क्षति की भरपाई कौन कर पाएगा? दूसरा जो हमने इंसान खोया है उसकी कौन भरपाई कर पाएगा? लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना पड़ा? आपका परिवार है, आप मेरठ से आए हुए हैं, आपकी भी फैमिली होगी, तो कितना दिन आंदोलन और आगे चलने वाला है आप लोगों की, और कितनी मांगे हैं आपकी? आपको क्या लग रहा है कि क्या इस वक्त जो भी नगर निगम के अधिकारी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो आप लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? क्या देखिए, हमारा धरना किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी मांगों की, मैं सरकार के खिलाफ नहीं, मैं अपनी आपकी मांग की बात। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम 3 बार इनकी बात मान चुके हैं। अब की बार इन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सभी की माताएं बहनें हैं जिनको परिवार में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब किसी बड़े मंत्री से, किसी अधिकारी से क्या कोई सहायता भी मिल रही है खाने पीने की? देखिए, यहाँ तो आप खाने की बात कर रहे हैं, अंदर पानी पीने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा, सुसु पोटी के लिए नहीं जाने दिया जा रहा। जो ये महिलाएं जो ये बैठी हैं, आप सामने कैमरा घुमाइए, सामने झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों में बैठ के सुसु पोटी करके आती हैं बेचारी। अगर कोई घटना घट गई तो इस घटना का जिम्मेवार कौन होगा? 163 बी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप किसी भी सरकारी संस्थान में सुसु पोटी या पानी पीने के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमें गेट लगाया गया जानबूझकर कि हमें अंदर ना जाने दिया जाए। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है सर? इसके पीछे क्या लगा? कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है। लोग यहाँ से हट जाए। हाँ, बिल्कुल है। देखिए, ये तो हर जगह होता है कि किसी चीज़ के खिलाफ आप बोलिए और वो आपको हटाने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन अब की बार हमें हटना नहीं है, हमें आश्वासन की आवश्यकता नहीं है, हमें नियुक्ति पत्र घर लेके जाना है। क्योंकि हर एक, मैं खुद नहीं कहता कि मैं एक मृतक आश्रित, हम मृतक आश्रित हैं सारे के सारे। मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, भैया अकेले नहीं लड़ रहे हैं, हम सबके लिए लड़ रहे हैं, जितने 1100 मृतक आश्रित हैं पूरे प्रदेश में। तो देख रहे थे हमारे साथ, आपको बता दें महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी यहाँ मौजूद हैं। कैसे भाई ने बताया कि पानी पीने तक के लिए यहाँ इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ महिलाएं भी मौजूद है हमारे साथ। मैम, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी सेन। मैम, क्या मांगे हैं आपकी? क्यों आप लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है? हमारी मांगे हैं कि हम लोग की नियुक्ति कर दी जाए। पिछले जून में हम लोगों ने धरना दिया था, तो उसमें एमडी साहब ने कहा था कि 15 अगस्त तक आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन 15 अगस्त भी बीत गया और 31 अगस्त के बाद भी कुछ ना होने के कारण हम लोगों ने पुनः धरने के लिए। क्या देश की महिलाएं केवल आंदोलन के लिए बनी है? आपको बता दें कि 3 आंदोलन यहाँ चल रहा है। एक दिव्यांगों का चल रहा है, 69,000 शिक्षक भर्तियों का चल रहा है, आप लोगों का चल रहा है प्रदेश के अंदर ही। क्या देश की महिलाएं यही इसी के लिए है? नहीं, अपने हक के लिए तो बोलना पड़ेगा ना भैया, बिना हक के कैसे हम लोग अपना रखेंगे जो है। कोई बड़ी मंत्री, कोई बड़ा मंत्री आया है आप लोगों की आवाज़ सुनने के लिए या कुछ? हाँ, परिवहन मंत्री जी कल आए थे, लेकिन उनसे हम लोगों की कोई वार्ता नहीं हुई। वो आए थे मीटिंग के लिए और मीटिंग करके अपना चले गए, हम लोगों से कोई बात नहीं हुई इनकी। क्या नाम है मैम आपका? शीला गौतम, शाहजहांपुर से। क्या मतलब आपकी फैमिली है, आप हमारे हस्बैंड थे जो एक्सपायर हुए हैं, और जब से एक्सपायर हुए उसके बाद से खर्चे पानी की हर चीज की तंगी है हम लोगों को। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही है, घर का परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक सहारा था कि ये हो जाएगा तो चलिए हम आगे की कहानी चलेगी, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक हो ही नहीं रहा है। ये लोग 6 साल से लगे हुए हैं, जब इनका नहीं हुआ तो हमने कहा हमारा भी कैसे होगा, तो हम ये तो सही नहीं है। फिर इन लोग के साथ हमको होना पड़ा। हम लोग पहले तो सोच रहे थे हो जाएगा, ऑफिस से यही हो रहा था कि हो जाएगा, लेकिन यहाँ देख रहे काफी सालों से लोग भटक रहे हैं। नहीं लग रहा है कि आपकी मांगे पूरी हो सकेगी इस तरीके से कि क्या कुछ ये आपका आंदोलन कोई और रंग लेगा, कोई नया तरीके आएंगे और लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, तरीका नया हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग तो चाहते हैं नियुक्ति हम लोग को मिल जाए। मान जाते हैं हमारे उच्च अधिकारी तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर कुछ ना कुछ आंदोलन भाई कर भी सकते हैं। जीने का कोई मकसद तो रह नहीं गया है भाई, बच्चे हैं उनको हम दुखी देख नहीं सकते हैं।
मैम आपकी फैमिली भी है, आपको घर परिवार छोड़कर यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है, खाने पीने की भी कोई सुविधाएं यहाँ नहीं दे रही, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं दे रहा है। वो कुछ नहीं है। वॉशरूम जाने के लिए हम लोगों को खुले में जाना पड़ता है, नहाने धोने की भी हर चीज, कपड़े डालने हैं, नहाना धोना है, पानी भी खरीद के, कितना पैसा हम लोग कहाँ से आम लाएं? नेता अपने अपने जब वोटिंग का टाइम होता है तो वोटर्स का मांग करते हैं, इस टाइम क्यों नहीं खड़े हैं मैम? इस टाइम कोई नहीं खड़ा है, हम लोग बिल्कुल पक्ष भी साथ नहीं है, पक्ष भी साथ नहीं है। विपक्ष साथ नहीं देता है कि आपका पक्ष अब जो है करने वाला भी होगा तो हम लोग का देख के नहीं करेगा, इस वजह से वो लोग साथ नहीं देते हैं। और पक्ष तो शायद आंखें बंद किए हैं, हम लोग को देख ही नहीं रहा है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन आउटसोर्सिंग पे भर्ती हो रही है, संविदा पे भर्ती हो रही है, तो क्यों नहीं रेगुलर भर्ती की जा रही है? नई भर्ती, हम कुछ नया तो नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक ही ना मांग रहे हैं। कोई नया मांग रहे होते तो शायद उनको कुछ करना पड़ता, लेकिन हम अगर हस्बैंड होते तो उनको सैलरी नहीं दे रहे होते। वैसे ही आप हमसे काम लीजिए, हम काम करने को तो नहीं मना कर रहे हैं, हम सभी लोग काम करने के लिए तत्पर हैं। आप काम जो भी बताएंगे हम लोग करेंगे। अगर आपके पास नहीं भर्ती है तो कहीं और किसी और जगह लगवा दीजिए। एक हमारे साथ एजेड महिला भी, हम कैमरामैन से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी भी राय जाने कि वो कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? नाम मेरा बिंदेश्वरी है। तो आप भी इस आंदोलन में जुड़ी हैं हमारे नौजवान? जी हाँ बिल्कुल। तो आपको कितनी परेशानी? हमका परेशानी मेरी बहुत है, थोड़ी नहीं बहुत है। क्या बच्चों के खिलाए, क्या बच्चे कर रहे हैं, कोई काम धंधा कुछ नहीं करते हैं, बताओ इसी के सहारे बैठे हैं। आज देंगे कल देंगे, यही नौटंकी कर रहे हैं। अब बताओ, हम उनसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको बस मेरे बच्चों को नौकरी सबको दे दीजिए। आप लोकल यहीं लखनऊ से हैं कि कहीं बाहर से हैं? बाहर से। तो कितनी परेशानी आपके घर परिवार होगा? घर यहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे भूखे घर में, मेरा बच्चा बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल में भर्ती था, मैं उसको छोड़ करके मैं यहाँ आया हूँ। और मेरे बच्चों को न मालूम क्या हो जाए, किस समय क्या हो जाए, मैं किसका मैं तजुर्बा करूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ या किसी बड़े ऐसे नेता, बीजेपी के नेता या किसी भी नेता के पास आप लोग के पास गई अपना आंदोलन लेकर? हाँ बिल्कुल गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैम क्यों कोई सुनवाई नहीं हो रही है? आप कुछ नहीं, बस वहाँ कागज लिए देखे, योगी जी से मैं खुद मिली हूँ जनता दरबार में गोरखपुर में, 2 बार मिली हूँ। कागज लेते हैं, बाद में बगल में रहते हैं, बस ठीक है आप लोग हो जाएगा, रख लिए। तो कितना दिन हुआ आपको उस कागज को दिए हुए और उनसे मिले? आ चुकी हैं। अभी पिछले बार जनता दरबार पता है किस तारीख को हुआ था, पिछले धरने में जनता दरबार। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 काशी निफ्टी दो, निफ्टी दो, निफ्टी दो, काशी निफ्टी दो, निफ्टी दो, निफ्टी दो, काशी निफ्टी दो, निफ्टी दो, निफ्टी दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 निगम करे अत्याचार, 1 2 3 4 निगम करे अत्याचार, काशी निफ्टी दो, निफ्टी दो, निफ्टी दो, काशी निफ्टी दो, निफ्टी दो, निफ्टी दो, 1 2 3 4 निगम करे अत्याचार, 1 2 3 4 निगम करे अत्याचार, 1 2 3 4 निगम करे अत्याचार।